नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वह मोतीलाल बनारसी दास वाराणसी द्वारा प्रकाशित महर्षि कपिल प्रणीत सांख्य दर्शन है। व्याख्या चतुष्टयोपेतम यानी कि 4 व्याख्याओं के साथ। पुस्तक केवल मूल संस्कृत में है। पुस्तक के संपादक श्री जनार्दन शास्त्री पांडे जी हैं। मूल्य इसका 495 रुपये है। बैक कवर पे मोतीलाल बनारसी दास द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकों की एक सूची दी गई है। और भी कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, हज़ारों पुस्तकें प्रकाशित हैं MLBD द्वारा। इसमें मुख्यतः नाटकों की सूची दी गई है जो मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशित करते हैं। मूल्य 495 है। मैंने ये पुस्तक अमेज़ॉन से ली थी, वहीं पे उपलब्ध दिख रही थी। हो सकता है मोतीलाल बनारसी दास की वेबसाइट पर भी हो, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने चेक किया था कि नहीं। वहाँ कोई डिस्काउंट नहीं मिला था। कुल पृष्ठ इसमें 26 पृष्ठों में प्राकथन इत्यादि है, विषय सूची वगैरह है, कवर पेज, और 392 पृष्ठ में शेष पुस्तक है परिशिष्ट और अनुक्रमणिकाओं के साथ। बहुत ही बहुमूल्य विषय वस्तु है इस पुस्तक में। मतलब दिखने में छोटी सी पुस्तक है, लेकिन सांख्य दर्शन, विशेषकर सांख्य सूत्र जो षडाध्यायी है, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, तत्व समास पे हमने पतंजलि योग प्रदीप गीता प्रेस की पुस्तक देखी, फिर सांख्य संग्रह, उस पर कुछ टीकाएँ हैं, वह देखी। उसके बाद हम सांख्य सूत्र पे पुस्तकें देख रहे हैं। तो उसी सांख्य सूत्र षडाध्यायी, जिसको कि 2 जो पुस्तकें देखी हैं उनमें बताया गया है कि षष्ठी तंत्र और सांख्य सूत्र जो है वो एक ही ग्रंथ है। तो उस पर जो टीकाएँ हैं उनका संग्रह और भी बहुत बहुमूल्य जो विषय वस्तु है वो इसमें दी गई है। तो सांख्य दर्शन है। इसमें क्या क्या है? इसमें अनिरुद्ध कृत वृत्ति है जो सांख्य सूत्र पर प्राचीनतम टीका है। वेदांती महादेव कृत वृत्ति सार है जो कि सांख्य सूत्र के ऊपर टीका है। जो पुस्तकें अभी तक हमने देखी हैं सांख्य सूत्र पर, उनकी व्याख्याओं में विद्योदय भाष्य में भी, और सांख्य प्रवचन भाष्य, और उसके अलावा आपकी ये उस पर जो प्रदीप हिंदी व्याख्या है, उन सभी में अनिरुद्ध कृत वृत्ति का कई स्थानों पर वर्णन आया है। और सांख्य प्रवचन भाष्य में तो स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन उसकी जो हिंदी व्याख्या थी उसमें महादेव कृत वृत्ति सार का भी वर्णन आया है। फिर विज्ञान भिक्षुकृत भाष्य यानी कि सांख्य प्रवचन भाष्य, वो भी इस पुस्तक में है, केवल मूल संस्कृत में। और नागेश भट्टकृत भाष्य सार, ये 4 व्याख्याएं हैं। तो अनिरुद्ध की वृत्ति, महादेव वेदांती कृत वृत्ति सार, विज्ञान भिक्षु की सांख्य प्रवचन भाष्य, और नागेश भट्टकृत भाष्य सार, ये 4 व्याख्याएं हैं। उसके अलावा देवतीर्थ स्वामी कृत सांख्य तरंग है। सांख्य तरंग जो है वो मुख्य रूप से जो है सांख्य सूत्र की एक समराइज्ड वर्जन है। उसके 6वें अध्याय की एक समरी है, वह भी इसमें मूल संस्कृत में रूप दी गई है। सर्वोपकारणी सहित, सर्वोपकारणी जो है वह भी एक टीका है तत्व समास के ऊपर। तो तत्व समास पे हमने सांख्य संग्रह पुस्तक देखी थी, जिसके अंदर कुछ टीकाएं दी गई थी तत्व समास के ऊपर। तो यहाँ तत्व समास भी दिया गया है इस पुस्तक में। तत्व समास की सर्वोपकारणी टीका भी उसका मूल संस्कृत दिया गया है। तत्व समास सूत्रेन और विविध परिशिष्ट, बहुत सारे परिशिष्ट भी दिए गए हैं। संपादक जैसे मैंने बताया श्री जनार्दन शास्त्री पांडे जी हैं। आमुख है, इसका आमुख भी बहुत ही अच्छा है। ये जो इंट्रोडक्शन एक दिया गया है और जो जिस तरह से सांख्य को कवर किया गया है, ये मूल संस्कृत में है। संस्कृत इतनी टफ नहीं है, पूरी पढ़ी है मैंने। एक एक शब्द तो मैं नहीं कहूँगा कि मुझे समझ में आ गया, एक एक सेंटेंस, बट जो सार है, जो मैसेज कन्वे करने की चेष्टा की जा रही है, वो मोटा मोटी मैंने ग्रहण कर लिया। तो जो संस्कृत, बेसिक संस्कृत भी जानते हैं, जैसे मैंने सिर्फ क्लास 10 तक संस्कृत पढ़ी है, तो वो भी पढ़ के समझ सकते हैं। अगर इसका हिंदी अनुवाद उपलब्ध होता तो बहुत लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा। ये जो पुस्तक है प्रथम संस्करण ही है, मेरे ख्याल से रीप्रिंट है, क्योंकि प्रिंट तो नया ही लग रहा है। 1979 का ये प्रथम संस्करण है इसका। आमुख में पहले तो दर्शन का प्रयोजन क्या है उसके ऊपर चर्चा की गई है। फिर दर्शन परस्पर सापेक्षतम, इसमें सांख्य के बारे में चर्चा की गई है। और फिर कि कौन कौन से दर्शन शास्त्र हैं उसके ऊपर चर्चा की गई है। उसमें विभिन्न ग्रंथों का उल्लेख किया गया कि उस ग्रंथ में दर्शन, किन किन चीज़ों को दर्शन कहा गया है। जैसे शिव महिमन स्तोत्र पुष्पदंताचार्य द्वारा रचित, उसमें सांख्य योग, पाशुपात, वैष्णव वंचेती चत्वारी, ये 4 दर्शन आए हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सांख्य योग, लोकायत 3 आए हैं। हैशीर्ष पंचरात्र में, गुरु गीता में कौन कौन से क्या क्या शास्त्र आए हैं दर्शन के अंतर्गत। सर्व सिद्धांत संग्रह में क्या क्या आया है। जयंत भट्ट में ने क्या क्या दर्शन के अंतर्गत बताया है। षड दर्शन सामुच्चय जो हरिभद्र सूरी की रचना है,
उसमें क्या क्या आया है। सरदर्शन सामुच्च पे वीडियो उपलब्ध है, चैनल पर आप देख सकते हैं। जिनभद्र सूरी ने किन किन को दर्शन बताया। राजशेखर के भी उसी पुस्तक में सरदर्शन सामुच्च के अंतर्गत ही आता है। मल्लिनाथ ने क्या क्या कहा है। सर्वमत संग्रह में क्या क्या आया है। सर्वदर्शन संग्रह, इस पुस्तक पर भी वीडियो उपलब्ध है चैनल पर, उसमें दर्शन के अंतर्गत क्या क्या लिया गया है उन सब का सूची दिया गया। प्रस्थान वेद मधुसूदन सरस्वती ने दर्शन के अंतर्गत क्या क्या नाम लिया है वो आया है। फिर षड दर्शन क्या क्या है उनकी चर्चा की गई है। निरुक्ति यानी कि सांख्य शब्द जो है उसके ऊपर विवादो अस्ति विदुषाम, मतलब एक्सपर्ट्स जो है उनके बीच में कुछ विवाद है, उसके अर्थ में कुछ संख्या से संबंध करके बताता है। कोई सम्यक ज्ञान जो है वह सांख्य बताता है, उस प्रकार से इस पर चर्चा की गई है। फुटनोट्स भी दिए गए हैं, आमुख के अंदर रेफरेंसेस भी दिए गए हैं। सांख्य दर्शन से पृष्ठभूमि, उसके ऊपर चर्चा की गई है। उसमें यह कंक्लूजन में यह है कि न्याय दर्शन जहाँ समाप्त होता है, सांख्य सूत्र वहाँ से प्रारंभ होता है। सांख्य से व्यापकता और प्राचीनता, इसमें भी कहा गया है कि कितने सारे अनेकानेक ग्रंथ हैं, संहिता हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, रामायण है, महाभारत है, जहाँ पे सांख्य सिद्धांत जो है वह देखने को मिलता है। फिर सांख्य के में प्रतिपाद्य विषय क्या है, ये बहुत अच्छा है, पॉइंट वाइज दिया गया है और शॉर्ट में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, संस्कृत में ही है। 25 जो तत्व हैं, त्रीणी प्रमाणानी, कौन से 3 प्रमाण सांख्य में हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन या फिर शब्द। कार्य कारण भाव, परिणामवाद, सत्यकारवाद, गुण, सत्व रजस और तमस, प्रकृति, पुरुष क्या है, महत, अहंकार, पंचमहाभूत, तन्मात्रा, पंचमहाभूत, करण क्या है, जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, और मन बुद्धि अहंकारश्चेति त्रयोदश विध, यह 13 जो है वो करण है। सूक्ष्म शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर किन अष्टादश उनसे बनता है। संयोगात सृष्टि जो है, पुरुष और प्रकृति की संयोग से सृष्टि रचना होती है। द्वैत सर्ग, जो विभिन्न प्रकार के सर्ग वर्णित हैं। विवेक ख्याति क्या है, मुक्ति क्या है, मुक्ति और कैवल्य क्या है। ईश्वर, इसमें ईश्वर सिद्धे वाला जो सूत्र है जिस पर हमने हर पुस्तक में करीब करीब उस पर चर्चा की है, उसको मतलब हाईलाइट किया है, तो उस पर चर्चा की गई है। तो यहाँ भी उपादान रूप से ईश्वर जो है वह सिद्ध है, केवल निमित्त कारण रूप ईश्वर है। उसी इसमें परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर चर्चा की गई है। सांख्याचार्य, सांख्य के मुख्य जो आचार्य हैं उनके ऊपर है, जिसमें महर्षि कपिल मुनि के ऊपर चर्चा की गई है। उनका कहाँ कहाँ वर्णन आया है, और बिल्कुल जो परंपरा अनुसार ही चर्चा की गई है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों का जो भी उन्होंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है पहले, उसका खंडन भी किया गया है। काल विषयनी चर्चा, उनका काल क्या रहा है, उस पर भी बिल्कुल परंपरागत तरीके से ही चर्चा की गई है कि कहाँ कहाँ उनका वर्णन आया है। कपिल वस्तु नगरम चाहिए, शायद मैंने पहले भी किसी वीडियो में चर्चा की थी। कपिल वस्तु जो नगर है भगवान बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित नगर, उससे जोड़ के कुछ पाश्चात्य के विद्वानों ने यहाँ पर जनरल कलिंघम और रिचार्ड गार्वे महोदय का नाम आया है। तो वहाँ भी बताया गया है कि जो उन्होंने डायरेक्टली उनके नाम से जोड़ा था उसका निराकरण करके बताया गया है कि उस समय तक उनका नाम प्रसिद्ध था सांख्य के रचनाकार के नाम से, तो संभवतः उस कारण उस जगह का नाम रखा गया है। फिर आसुरी और पंचशिखाचार्य, आसुरी जो हैं वो कपिल मुनि के शिष्य थे और उनके शिष्य पंचशिखाचार्य थे। तो पंचशिखाचार्य के बारे में चूँकि उनका मत जो है, उनका ग्रंथ तो अब, उनका द्वारा रचित ग्रंथ तो अब उपलब्ध नहीं है। किन्हीं की मान्यता है कि षष्ठी तंत्र की रचना पंचशिखाचार्य ने की थी, लेकिन वो डिबेटेड है। और तो जिन भी ग्रंथों में महाभारत इत्यादि में पंचशिखाचार्य के मत आता है, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। सांख्य में साहित्य क्या उपलब्ध है, सांख्य षडाध्यायी जो कि सांख्य सूत्र है, पंचशिख सूत्राणी जो कि अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिन भी ग्रंथों में पंचशिखाचार्य के सूत्र मिलते हैं उन सभी सूत्रों का संग्रह इस पुस्तक में दिया गया है एक स्थान पर। तत्व समास जो हम ग्रंथ के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तत्व समास इसमें भी दिया गया है एक व्याख्या के साथ। सांख्यकार्य का ईश्वर कृष्णकृत जो कि कई सारे संस्करण उसके आज भी उपलब्ध हैं, बहुत सारी व्याख्याएं हैं, उस पर भी हम आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे। सांख्य सार जो विज्ञान भिक्षु कृत है, उसके अंत में 4 ग्रंथों का वर्णन किया गया है। सांख्य परिभाषा, सांख्य तत्व प्रदीपिका, केशव कृत, सांख्य तत्व प्रदीप और तत्व मीमांसा। तो इसमें लिखा गया है कि एतेषु
6 से 9 संख्या का लघु प्रबंध रूपा ग्रंथ चौखंबा संस्कृत ग्रंथमालायां प्रकाशित सांख्य संग्रहे मुद्रिता नात्र विविच्यते। तो सांख्य संग्रह जो ग्रंथ है उसमें ये 6 से 9 प्रकाशित हो चुके हैं। सांख्य संग्रह पुस्तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सांख्य षडाध्यायी पे हम पुस्तकें अभी देख रहे हैं। सांख्य प्रवचन भाष्य देखा है, विद्योदय भाष्य देखा है। इस पुस्तक ये भी पुस्तक सांख्य षडाध्यायी पर ही है। और सांख्य षडाध्यायी पे जो प्राचीन भाष्य हैं जिसमें कि सांख्य प्रवचन भाष्य भी इंक्लूडेड है, अनिरुद्ध वृत्ति, महादेव वेदांती का भाष्य और नागेशकृत भाष्य, वो 4 भाष्य हैं। पंचसिक सूत्राणी इस पुस्तक में है। तत्व समास हम देख चुके हैं और सांख्य कारिका भी हम देखेंगे। सांख्य सार पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर संक्षेप में परिचय दिया गया है। सांख्य सार क्या है, सांख्य सार की रचना क्या की, किसने की, सांख्य कारिका है, तत्व समास है। और इसमें बताया गया कि संक्षेप में तत्व समास में जो सांख्य के सिद्धांत है उनका संकलन किया गया है। सांख्य तत्व समास के ऊपर जो विभिन्न टीकाएं हैं जो कि सांख्य संग्रह में प्रकाशित हैं, यहाँ भी सांख्य संग्रह मुद्रितम लिखा हुआ है, उसका भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। फिर सांख्य षडाध्यायी जो ये मूल ग्रंथ है उसका परिचय दिया गया है, कितने अध्याय हैं, हर अध्याय में क्या सूत्र है और क्या किस विषय का उसमें प्रतिपादन किया गया है। सांख्य कारिका सूत्र षडाध्यायी च अब सांख्य कारिका और सांख्य सूत्र षडाध्यायी उसका कंपैरिजन किया गया है। तो उसमें जो सांख्य प्रवचन भाष्य अभी हमने देखा था चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित, जिसमें श्री गजानन शास्त्री ने हिंदी में व्याख्या लिखी है, उसमें जो मत उन्होंने प्रस्तुत किया था कि सांख्य कारिका में किस प्रकार से कौन सी किस कारिका में कौन कौन सा अध्याय कवर हो रहा है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय अध्याय, तो वो इसमें भी ये दिया गया है। और बाद के जो 3 अध्याय हैं उसमें आख्यायिकाएँ हैं और परमत निराकरण है, तो वो सब इसमें नहीं किया, वही वाला सेम श्लोक यहाँ पर भी दिया गया है। फिर षष्ठी तंत्र है। षष्ठी तंत्र के विषय में जो एक ये है कि षष्ठी तंत्र के विषय में जो एक धारणा है कि ग्रंथ अब लुप्त हो चुका है, ये प्राचीन ग्रंथ था, इसके संदर्भ में उसका भी उल्लेख किया गया। और फिर बाद में श्री उदयवीर शास्त्री ने जो अपने सांख्य दर्शन का इतिहास और अपने इसमें विद्योदय भाष्य की भी भूमिका में किया है और दर्शाया है कि किस प्रकार से षष्ठी तंत्र जो है वही षडाध्यायी है, तो वो मत भी यहाँ रखा गया है। फिर षडाध्यायी यानी कि जो पुस्तक है सांख्य सूत्र जो है उसके व्याख्याकार जो है उनका भी परिचय दिया गया है। यहाँ अनिरुद्ध की वृत्ति, इसमें भी इनका काल निर्णय में श्रीमद उदयवीर शास्त्री जी ने जो काल निर्णय किया उससे ये अग्री करते हैं। श्री विज्ञान भिक्षु के बारे में उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की, अन्य ग्रंथों की, विभिन्न उपनिषदों पर भाष्य, ब्रह्मसूत्र पर भाष्य, योग सूत्र पर भाष्य, योग सार, सांख्य सूत्र पर भाष्य इत्यादि और भी पुस्तकें हैं, उनका भी उल्लेख किया गया है। वेदांती महादेव इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ रचना की, यहाँ पर हालांकि श्री जनार्दन शास्त्री पांडे जी जो हैं वो श्री उदयवीर शास्त्री के मत से अग्री नहीं कर रहे हैं, मुझे तो यही समझ में आया पढ़ के। श्री उदयवीर शास्त्री ने विज्ञान भिक्षु को वेदांती महादेव से पूर्व का माना है, लेकिन इनका कहना है कि नहीं, वेदांती महादेव जो हैं वो विज्ञान भिक्षु से पूर्व के हैं और उसके लिए उन्होंने अपने प्रमाण और किस आधार पर उनकी ऐसी मान्यता है वो सब यहाँ पे प्रस्तुत किया है। फिर नागेश भट्ट के बारे में, नागेश भट्ट भी बहुत सारे ग्रंथों की उन्होंने रचना की है, 46 ग्रंथों की रचना की है। प्रस्तुत संस्करण के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें कवर किया गया है, वो अभी हम विषय सूची से देख लेंगे। तो विषय सूची में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और 6, तो ये षडाध्यायी यानी कि सांख्य सूत्र के 6 अध्याय हैं और उसको बहुत ही अच्छे से, जैसे विषयाध्याय प्रथम यानी कि प्रथम में सांख्य का विषय आ गया है, प्रधान कार्य अध्याय द्वितीय है यानी कि प्रकृति के कार्य यानी कि प्रकृति से महत से अहंकार, फिर तन्मात्रा, उन सब की चर्चा है दूसरे में। फिर वैराग्य अध्याय तृतीय, वैराग्य के ऊपर तृतीय अध्याय है। फिर आख्यायिकाएँ हैं चतुर्थ अध्याय में, परपक्ष का निराकरण जो है पंचम अध्याय में, और तंत्राध्याय है छठा अध्याय। फिर सांख्य तरंग दिया गया है जो कि षडाध्यायी का एक सार है। फिर तत्व समास सर्वोपकरणी सहित तत्व समास दिया गया है, उसकी सर्वोपकरणी टीका सहित। अच्छा, एक चीज़ और, जो इन्होंने महादेव वेदांती के काल निर्णय पर यहाँ चर्चा की है, उसमें यह भी संकेत किया है कि हो सकता है महादेव वेदांती जो है वही सर्वोपकरणी टीका के भी रचयिता हों, यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ लिखी है। और फिर पंचशिखाचार्य के भी जो भी विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग जगह पंचशिखाचार्य के नाम से, व्यास भाष्य में भी, योग सूत्र के व्यास भाष्य में भी पंचशिखाचार्य के नाम से कुछ उद्धृत हैं अंश, तो उन सबको एक जगह पर संकलित किया गया है। फिर परिशिष्ट है जिसमें सूत्र अनुक्रमणिका है। व्याख्या के अंदर जो विभिन्न नाम आए हैं, ग्रंथ आए हैं, उन सब की ग्रंथाकार विभिन्न मत जो आए हैं उन सब की सूची दी गई है, जो चारों व्याख्याएँ हैं षडाध्यायी की। फिर संकेत विवरणम, संकेत जो दिया गया है जहाँ विभिन्न रेफरेंस टेक्स्ट्स का, अलग अलग उपनिषदों का, स्मृति ग्रंथ का, श्रुतियों का, तो उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। व्याख्या, इसमें पाठ भेद भी दिया गया है और व्याख्या सुधृत
वचनानुक्रमणानि, ये फिर अनुक्रमणिका दी गई है। और सांख्य पाठ भेद, जो अलग अलग भाष्यकारों का जो भाष्य है उसमें जो मूल षडाध्यायी है यानी कि सांख्य सूत्र है, उसमें जो पाठ भेद आ रहा है उसका भी एक सूची दिया गया है, जिसमें अनिरुद्ध की वृत्ति, महादेव की वृत्ति सार और विज्ञान भिक्षु का सांख्य प्रवचन भाष्य, तो वो भी टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, वो भी बहुत अच्छे से दिया गया है। महर्षि कपिल प्रणीत सांख्य दर्शनम, अनिरुद्ध कृत सांख्य प्रवचन वृत्ति, वेदांत महादेव कृत वृत्ति सार, विज्ञान भिक्षु कृत सांख्य प्रवचन भाष्य और नागेश भट्ट कृत भाष्य सार। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है, केवल मूल संस्कृत में है। फॉन्ट साइज़ छोटा बड़ा किया गया है, वो शायद डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आप समझ सके कि कहाँ पे एक वृत्ति समाप्त हो रही है और अगला भाष्य प्रारंभ हो रहा है। तो पहले अनिरुद्ध कृत सांख्य प्रवचन वृत्ति है, फिर वेदांती महादेव कृत वृत्ति सार है, विज्ञान भिक्षु कृत सांख्य प्रवचन भाष्य है। तो ये सब का मंगलाचरण और प्रथम सूत्र का इंट्रोडक्शन है और प्रथम सूत्र की व्याख्या है। और विज्ञान भिक्षु के बाद नागेश भट्टकृत सांख्य वृत्ति। तो ये चूँकि पहला में इंट्रोडक्शन होता है और मंगलाचरण इत्यादि होता है, तो पहले सूत्र का अधिक विस्तृत है। और फिर जब दूसरा सूत्र है तो अब फिर ऐसे इस तरह से हेडिंग नहीं दी गई है, फिर सिर्फ वृत्ति यानी कि अनिरुद्ध की वृत्ति, और फिर वृत्तिसार अगर लिखा गया व्रीसा यानी कि महादेव कृत वृत्तिसार, भा मतलब विज्ञान भिक्षु कृत भाष्य, और भाष्य सार मतलब नागेश भट्टकृत भाष्य सार। तो इसी प्रकार से हर सूत्र और फिर चारों भाष्य जो है वो मूल संस्कृत में दिए गए हैं। इनका तो मैंने अध्ययन नहीं किया है, बट हर पेज का अवलोकन किया है। प्रिंट का ऐसा कोई मुझे इशू नहीं दिखा, कहीं कहीं प्रिंट हल्का हुआ है, उसके अलावा ऐसा कुछ प्रिंट का इशू नहीं है, कोई पेज मिसिंग हो या ऐसा कुछ हो, वैसा कोई भी समस्या इसमें नहीं है। पृष्ठ संख्या 352 पे ये चारों व्याख्याएं केवल मूल संस्कृत षडाध्यायी की समाप्त हो जाती हैं। उसका ये सांख्य तरंग है, ये ब्रह्मनिष्ठ स्वामी देवतीर्थ प्रणीत सांख्य षडाध्यायी का सार रूप है। तो इसमें जैसे यहाँ से इन्होंने सार प्रारंभ किया, मूल संस्कृत में ही है। अब इति सांख्य प्रवचन परिशिष्ट प्रथम अध्याय, तो ये केवल 1, 2, 3 और ये 3.5 पृष्ठ में प्रथम अध्याय का सार समाप्त हुआ। द्वितीय अध्याय का सार बस यहाँ एक पैराग्राफ में ही इन्होंने दिया है। फिर ये तृतीय अध्याय का सार प्रारंभ हुआ है। तृतीय अध्याय का यहाँ आप समझ लीजिए 1 पृष्ठ में सार दिया गया है, और चतुर्थ अध्याय का सार केवल 1 लाइन में ही है। अथा आख्यायिका भी चतुर्थो धर्माध्याय है, मतलब बस इतना बताया दिया गया है कि इस अध्याय में आख्यायिकाएँ हैं। फिर पंचम अध्याय का सार आया है, ये भी 1 पृष्ठ से थोड़ा कम ही होगा, यहाँ से यहाँ समाप्त हो गया। और छठे अध्याय का 1 पैराग्राफ में सार है। तो सांख्य तरंग जो है वो 6 जो अध्याय हैं सांख्य सूत्र के, उसका केवल 6 पृष्ठ में संस्कृत या मूल संस्कृत है 5.5 पेज में एक सार है। फिर तत्व समास है। तत्व समास में सरोपकरणी वृत्ति सहित है। सरोपकरणी वृत्ति के रचयिता का नाम पे ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, लेकिन इन्होंने जैसे अपनी आमुख में बताया है कि संभवतः वह वेदांती महादेव हो सकते हैं। अब सांख्य सूत्र तत्व समास में हमने पतंजलि योग प्रदीप में देखा था, गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित में, कि 22 सूत्र हैं। तो इसमें 22 सूत्र दिए गए हैं, फिर आगे ब्रैकेट में 4 सूत्र और दिए गए हैं, 23, 24, 25, 26, और फिर नीचे उसका फुटनोट में बताया गया है एतत् सूत्र चतुष्टयम तत्व समास सूत्राणां व्याख्यांतरेषु समुपलभ्यते अत्र च सूत्राणां सांख्य विषये परम वैषम्य दृश्यते। मतलब इसमें बहुत डिफरेंसेस हैं और अलग अलग जो भाष्य हैं तत्व समास के ऊपर, उसमें सभी में ये नहीं है और बहुत विषमता है इसके ऊपर। हालांकि यहाँ पर ये दे दिया गया है, कहीं पर अलग सूत्र की तरह किया गया है, कहीं पे 3 सूत्रों को कंबाइन करके लिया गया है, कहीं पे नहीं लिया गया है, इस तरह से। तो यहाँ पे ये 3 सूत्र भी दे दिए गए हैं। अब पंचशिखाचार्य से सांख्य सूत्रानी, विभिन्न ग्रंथों में पंचशिखाचार्य के नाम से जो भी सूत्र आए हैं उन सब का यहाँ संकलन है। टोटल यहाँ पर 36 सूत्र हैं और ग्रंथों का नाम भी है। कई जो सांख्य कारिका की जैसे भाष्य है, माठर वृत्ति जो है सांख्य कारिका का एक भाष्य है, ये भी हम पुस्तक देखेंगे, ग्रंथ देखेंगे। तो वहाँ पे है, कहीं योग सूत्र के व्यास भाष्य में आ रहा है, कहीं युक्ति द्वीपिका, ये भी सांख्य कारिका यानी कि सांख्य सप्तति के ऊपर भाष्य है, उसके अंतर्गत आ रहा है। युक्ति दीपिका के बहुत सारे हैं, योग सूत्र के बहुत सारे हैं और कुछ माठर वृत्ति के भी हैं। यहाँ पर फुटनोट में बताया गया है कि ये भी जो है ये श्री उदयवीर शास्त्री कृत सांख्य दर्शन का इतिहास और एक और पुस्तक है, वहाँ से लिया गया है। पंचशिखाचार्य कपिल परंपरायाम चतुर्थ सांख्याचार्य, यहाँ चतुर्थ सांख्याचार्य लिखा गया है। ये मुझे नहीं समझ में आया चतुर्थ क्यों लिखा गया है, क्योंकि कपिल मुनि फिर आसुरी फिर पंचशिखाचार्य आते हैं, ऐसा ही हमने अधिकतर जगह देखा है। एतत् प्रणीतः कोऽपि ग्रंथो नाद्य या वधु उपलब्ध, यानी कि उपलब्ध नहीं है। कानिचन
तत्त्ववचनानि योगसूत्रस्य व्यासभाष्ये सांख्यकारिकाया युक्ति दीपिका व्याख्यायां टीकायां माठरवृत्तो गौड़पादभाष्ये च उपलब्धते। तो यहाँ 4 योग सूत्र के व्यास भाष्य में, सांख्यकारिका के युक्ति दीपिका में, माठरवृत्ति में और गौड़पाद भाष्य में उपलब्ध है। तेषां संग्रह श्री उदयवीर शास्त्री नाम स्वकीय सांख्य शास्त्र का इतिहास नाम के ग्रंथे कृतः। तो उसमें ये उपलब्ध है, उसका ये संकलन जो है सांख्य शास्त्र का इतिहास में भी उपलब्ध है। संभवतः हम ये पुस्तक भी देखेंगे बिल्कुल सांख्य दर्शन के सीरीज़ के एंड होते होते, जब हम सांख्य कारिका के भी विभिन्न भाष्य और पुस्तकें देख लेंगे, उसके बाद एंड में प्रयास करेंगे कि हम इसको भी कवर पर कर पाएँ। एतत् कृते श्री शास्त्री महोदया नाम आभारं प्रदर्श्य अत्र युक्तिदीपिकायाः कलकत्ता संस्करणस्य पृष्ठसंख्या दत्ता। येषु केषुचित् सूत्राणां स्वामी हरिहरानंद अरण्य महाभागेन भाष्यमपि विरचितम्। तच्च द सांख्य सूत्रस् ऑफ पंचशिखा नाम्ना मोतीलाल बनारसीदास दिल्लीतः प्रकाशिते वर्तते। स्वामी हरिहरानंद अरण्य की एक पुस्तक योग सूत्र पर है, भास्वती नामक टीका है, उस पर भी चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद परिशिष्ट प्रारंभ हो रहे हैं। पहले तो सूत्र अनुक्रमणिका है, व्याख्यायु नाम ग्रहम ग्रहत्य नाम, ग्रंथ ग्रंथाकार मत मतांतरण की सूची है यहाँ। तो अनिरुद्ध वृत्ति में कौन कौन से मत आए हैं, कौन कौन से दूसरे ग्रंथों के नाम आए हैं, जैसे ईश्वर गीता है, कौन कौन से मत के नाम आए हैं, सिर्फ ग्रंथ के ही नाम नहीं, जैसे एकात्मवाद है, एकात्मवादी है, क्षणिकतावादी है, पतंजलि, पंचशिख, ये सब नाम आए हैं। तो उस प्रकार से ये दिया गया है। फिर संकेत विवरण दिया गया है, को मतलब अमर कोश, वो जो रेफरेंस बुक्स हैं, टेक्स्ट हैं, उनका नाम। उद्धृत जो वचन है व्याख्याकारों द्वारा, जो उद्धृत वचन है किस किस ग्रंथ से लिए गए हैं उसकी सूची दी गई है। जो दूसरे ग्रंथ से प्रमाण, जो दूसरे ग्रंथ से लेके दिए जाते हैं, उसकी सूची दी गई है। ग्रंथों का नाम यहाँ शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है, और ये शॉर्ट फॉर्म का में कौन सा ग्रंथ को रेफर कर रहा है, ये शॉर्ट फॉर्म, वो यहाँ से देख सकते हैं। फिर पाठ भेद, जो उपलब्ध पाठ भेद है उसमें अनिरुद्ध, वेदांती और भिक्षु। उसमें सूत्र संख्या अध्याय 1 का द्वितीय सूत्र में जो शब्दों में अंतर है, इनके मूल सूत्रों में, इनके जो भाष्य हैं उसमें, उसका यहाँ पर एक लिस्ट दे दिया गया है। तो इसके साथ पृष्ठ संख्या 392 392 पे पुस्तक समाप्त होती है। बहुत अच्छी पुस्तक है, सिर्फ संस्कृत में ही है, मगर फिर भी जो इसमें मैटर है वो बहुत ही यूज़फुल है। और जो भी सांख्य का अध्ययन करना चाहते हैं या सांख्य से संबंधित ग्रंथों का संग्रह कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ये उपयोगी पुस्तक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।